हेलो गाइस, वेरी वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम ऑपरेशन रिसर्च का द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ईजीएस्ट चैप्टर रिप्लेसमेंट थ्योरी पढ़ेंगे। और रिप्लेसमेंट थ्योरी वो थ्योरी है जो कंसर्न है ऐसी सिचुएशंस में जहां पर हम किसी एसेट्स को या किसी आइटम्स को रिप्लेस करते हैं ड्यू टू हिज डिक्रीजिंग वैल्यू के कारण, एफिशिएंसीज के कारण और ब्रेकडाउन के कारण। रिप्लेसमेंट थ्योरी में फेलियर जो है ग्रेजुअली भी हो सकते हैं, सडनली भी हो सकते हैं। और ग्रेजुअली मतलब जहाँ पर हमारी जो आइटम्स है वो धीरे धीरे क्या हो रही हैं, धीरे धीरे ख़राब हो रही हैं। और सडन फेलियर जहाँ पर आइटम्स जो है एकदम जो है ख़राब हो जाए। ठीक, तो इसके टाइप्स पढ़ेंगे हम। फर्स्ट टाइप है रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम विच डिटोरेट्स विद द टाइम, जहाँ पर हम टाइम को कंसीडर करेंगे, मनी वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे। इसका मैं जो स्टेप्स है वो जैसे जैसे मैं सम करवाऊंगी आपको वैसे वैसे क्लियर हो जाएंगे। द फर्स्ट एग्जांपल है द मेंटेनेंस कॉस्ट, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट और रिसेल वैल्यू जो हर साल की आपको गिवन है, और जिनकी परचेज प्राइस मतलब कैपिटल कॉस्ट, जो कैपिटल कॉस्ट है वो 7000 हमें गिवन है। ओके, ईयर आपने लिख लिए। ऑपरेटिंग कॉस्ट दैट इज मेंटेनेंस कॉस्ट गिवन है। ओके, फर्स्ट हमने क्यूमुलेटिव निकालना है। क्यूमुलेटिव आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, 900 को 1200 के साथ प्लस करना है। ठीक, फर्स्ट ईयर में हमेशा क्यूमुलेटिव सेम रहता है, आगे वाली जो ईयर्स होती है उसमें हम क्यूमुलेटिव को क्या करते रहते हैं, ऐड करते रहते हैं, तभी हमारी क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट निकलती है। उसके बाद से रीसेल वैल्यू हमें गिवन थी, वो हमने लिख ली। इसके बाद हमने डेप्रिसिएशन निकालना है। डेप्रिसिएशन के लिए हमने क्या करना है कि जितनी हमारे पास परचेज प्राइस या कॉस्ट कैपिटल कॉस्ट थी 7000, उसको हमने जो है क्यूमुलेटिव के साथ क्या है माइनस करते जाना है। लाइक 7400, 4000 दैट इज 3000, 7000 माइनस 2000, 5000, ऐसे आपने सारी डेप्रिसिएशन निकाल लेनी है। टोटल कॉस्ट जब हम डेप्रिसिएशन को और क्यूमुलेटिव, जब हम क्या करते हैं कि डेप्रिसिएशन हो गया हमारा और जो क्यूमुलेटिव है उसको हम क्या करते हैं प्लस करते हैं। ठीक, ये ऐसी हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और एवरेज कॉस्ट जितना टोटल कॉस्ट हमारा निकला ओवर द ईयर्स, लाइक टोटल कॉस्ट हमारा 3900 है, ईयर फर्स्ट है तो उसके साथ आपने डिवाइड कर लेना है 7100 के ओवर 2, तो हमारा आएगा 3550। ये सबसे ईजीएस्ट सम है, द फर्स्ट वन, जहाँ पर हम टाइम कंसीडर करते हैं, मनी वैल्यू को कंसीडर नहीं करते। और उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि व्हेन शुड द मशीन बी रिप्लेस्ड, किस ईयर में हम जो है मशीन अपनी रिप्लेस करेंगे। सो आपने सभी को एवरेज कॉस्ट निकाल लेनी है। आपने ये देखना है एवरेज कॉस्ट में कि सबसे कम किस ईयर में अमाउंट आई है। लाइक सभी पे देख लीजिए, तो सबसे कम आई है हमारे पास 5th ईयर में, तो 5th ईयर को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। क्लियर, ये फर्स्ट सम ईजी था। इसके साथ ही मैं एक सम और लेकर आती हूँ, दैट इज सेकंड सम, वो हम प्रैक्टिकली खुद करेंगे। ओके गाइस, तो एग्जांपल नंबर सेकंड करेंगे, जहाँ पर लिखा है कि मिनरल प्रोसेसिंग कंपनी है जिसने रिसीव किया है 2 टाइप्स ऑफ डंपर्स सॉरी। ए का जो पेलोड है वो 25 टन है जिसकी परचेज प्राइस 4 लाख है, और बी का भी 25 टन है बट उसकी जो परचेज प्राइस है वो 3,60,000 है। सो हमें टाइप ए दिया हुआ है ऑपरेटिंग कॉस्ट, सो मैं टाइप ए निकाल कर दिखाती हूँ। सो ईयर देख लीजिए, ईयर हमारे पास 5 है, उसके साथ ही ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है हमारे पास, 8000, 9000, 10000, 11000 और 12000। ओके, इसके साथ ही पहले हम क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट। और आप सभी को पता ही है क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं सभी को। फर्स्ट ईयर 8000, 8 + 9000, 8 + 9000 कितनी हो गई, दैट इज 70,000, 70,000 + 10,000 27,000, 27,000 38,000, इसको सभी को प्लस करते जाना है ना। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, 50,000। इज इट क्लियर? ओके, उसके बाद हम क्या निकालेंगे। ओके, इसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि इसमें हमें रीसेल वैल्यू फर्स्ट सम की तरह नहीं दी है, हमें जस्ट रीसेल वैल्यू एक दे दी गई है। ठीक, वो कितनी है, 4 लाख। सो 4 लाख ही हमारी क्या है, कैपिटल कॉस्ट है। कैपिटल कॉस्ट हमारे पास कितनी है, दैट इज परचेज प्राइस, रीसेल वैल्यू नहीं है सॉरी, वो कैपिटल कॉस्ट जो है हमारे पास 4 लाख है, वो हर साल है। तो इसलिए हम जो है हर साल जो है कैपिटल कॉस्ट 4 लाख की मान के चलेंगे। उसके साथ हम क्या निकालते थे, उसके बाद हम निकालते थे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे निकालते थे हम, क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस कैपिटल कॉस्ट। 4,08,000 आ गया, 4,70,000 आ गया, 4,27,000, 4,38,000 और 4,50,000। उसके बाद हम निकालते थे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को कैसे निकालते थे, जो भी हमारे पास डेप्रिसिएशन है उसको ईयर के साथ डिवाइड करते जाना। तो फर्स्ट हमारा सेम आएगा, सेकेंड करके देखेंगे तो हमारे पास जो है 2,08,500 आएगा। उसके साथ थर्ड हम करेंगे, थर्ड ईयर में आएगा 4,42,003 समथिंग, अप्रॉक्सीमेट आंसर है लगा दिया मैंने यहाँ पर। उसके बाद फोर्थ ईयर में दैट इज दिस वन, कैलकुलेटर अपने पास रखो, कैलकुलेशन आप भी करो नाना, 90,000। सो आप देख सकते हैं कि सबसे किस ईयर में हम जो है अपनी जो टाइप ए में किसको हम जो है रिप्लेस करेंगे,
5th ईयर को रिप्लेस करेंगे। और सेकंड, वैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, उन्होंने कहा था कि विच टाइप ऑफ डंपर, ओके, किस डंपर को हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे। टाइप ए मैंने निकाल दिया, दैट इज़ 90,000, और टाइप बी अगर हम देखें तो टाइप बी में हमें 14,000 दिया था, 16,000, 18,000 में क्यूमुलेटिव निकाल लिया हमने। क्यूमुलेटिव के बाद उसके बाद कैपिटल कॉस्ट हमारे पास जो थी 3 लाख, कैपिटल कॉस्ट जो थी 3,60,000 थी, 3,60,000 आ गई। उसके बाद टोटल कॉस्ट निकाला, आपको पता है इन दोनों को प्लस कर आ गया। उसके बाद हमने एवरेज कॉस्ट निकाला कि जितना हमारे पास ये आया है, टोटल आया है। आई एम सो सॉरी गाइस, यहाँ पर आएगा टोटल कॉस्ट और यहाँ पर था एवरेज कॉस्ट। ओके, उसके बाद जो है हमने जो एवरेज कॉस्ट निकाली थी ईयर्स के अकॉर्डिंग, तो इसमें भी 90,000 ही आया। तो दोनों डंपर्स जो हैं इक्वली गुड है। तो ये था आज का सम। इसके बाद जो है हम 4 सम रिप्लेसमेंट के करेंगे आगे वाली वीडियोस में। तो तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।